स्वागत है मेरे दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक भाभी जो पैसे की लालच में आकर रेलवे स्टेशन पर बैठी थी और वहां पर 3 अनजान मुसाफिरों के साथ पूरी रात एक ऐसे घटना को अंजाम देती है जो चर्चा का विषय बन जाता है और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। तो दोस्तों, क्या है घटना की पूरी कहानी आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक रीमा नाम की महिला जिसकी उम्र तकरीबन 26-27 साल थी। रीमा देखने में बेहद खूबसूरत थी। रीमा का जो पति था मेरे दोस्त, दिल्ली में रहकर काम किया करता है और रीमा अपने घर रहा करती है। और घर रहकर उसको अच्छा नहीं लगा करता है, तो अपने पति दिनेश से बोलती है कि या तो आप घर चले आइए या तो हमको वहां पर बुला लीजिए। और दिनेश जो था, काम करने का इतना प्रेशर था कंपनी में कि उसको छुट्टी ही नहीं मिला था। दिनेश बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम वहां से पटना स्टेशन पे जाओ और वहां से एक ट्रेन पकड़ो और यहाँ आ जाओ, यहाँ से मैं तुमको रिसीव कर लूंगा। और रीमा मेरे दोस्त जाने के लिए तैयारी करती है। तैयारी पूरा जो भी सामान रहता है अपने पति से भी पूछा करती है कि कुछ खाने वाला चाहिए तो बोलिए, मैं बना कर लेकर आ जाऊंगी या तो खरीद के लेकर चली आऊंगी। दिनेश बोलता है कि हाँ, कुछ बना लेना, गुजिया खस्ता जो भी हो बना लेना लेकर आने के लिए। रीमा क्या करती है, फटाफट सब कुछ तैयार करती है। सब कुछ तैयार करने के बाद अपने घर से निकलती है रेलवे स्टेशन के लिए। लेकिन रास्ते में जो ऑटो ड्राइवर मिला था, विजय करके, विजय उस महिला को देखकर उसको अपने फिराक में फंसाना चाहता है। लेकिन जो रीमा थी मेरे दोस्त, पैसे की लालच में आकर पैसे के लिए वो किसी के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती। इस टाइप की वो महिला थी। वो ड्राइवर बार बार, अकेले ही थी रीमा उस ऑटो में और बार बार इधर उधर की बातें बोला करता है। लेकिन जो रीमा थी उस मुद्दे पर नहीं जाती है जिस मुद्दे पर वो ड्राइवर बातें करता है। लेकिन ड्राइवर घुमा फिरा कर बात वहीं पर खड़ा करता है जिस बात पर रीमा को ज्यादा भी ट्रस्ट नहीं रहा करता है। कुछ देर के बाद रेलवे स्टेशन आ जाता है। जब स्टेशन आ जाता है तो वहां पर रीमा उतरती है और ऑटो ड्राइवर को पैसा देती है। पैसा लेता है विजय और वहां से चल देता है। जब चलता है मेरे दोस्त तो उसके मन में ख्याल आता है, मैं लग रहा है कि थोड़ा कुछ गलती कर दिया। अगर कहीं मैं महिला को पैसे का लालच देता तो मेरा काम बन जाता है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त सच ये भी था कि अगर पैसा का लालच देता तो रीमा उस ड्राइवर के साथ कुछ करने के लिए तैयार हो जाती। और रीमा क्या करती है, अपना सामान लेती है और प्लेटफार्म पर जाकर बैठ जाती है। प्लेटफार्म नंबर 1 पर बैठी थी और अपने ट्रेन का इंतजार कर रही थी। और ट्रेन का टाइम था मेरे दोस्त 10:45 पर रात के टाइम। और जो रीमा थी वहां पर 8 बजे के करीब में पहुंच चुकी थी। बैठकर इंतजार कर रही थी और अपने पति से बात किया कर रही थी। उसका पति बोलता है दिनेश कि ठीक है, अगर स्टेशन पर आ गई है तो वहीं पर तुम बैठे रहो और ट्रेन आएगा और ट्रेन में तुम बैठ जाना अपने सीट पर और यहाँ आकर उतर जाना, मैं यहाँ से तुमको रिसीव कर लूंगा। लेकिन इतना कर कर दिनेश बोलता है कि फोन रख रहा हूँ, मैं कंपनी में हूँ, जब कंपनी में से निकलूंगा 11 बजे रात को तो मैं फोन करूंगा और ट्रेन में तुम रहना, बात होते रहेगा। लेकिन वहां पर बैठते बैठते मेरे दोस्त कुछ देर के बाद रीमा के पास में 3 लड़के आते हैं। तीनों लड़के देखने में अच्छा खासा थे, हठा कठा जवान भी थे और रीमा के पास बगल में बैठ जाते हैं और बगल में बैठकर आपस में ही बात किया करते हैं। इधर उधर की बातें, ये लड़की वो महिला, यही सब बातें किया करते हैं। तीनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, अनलिमिटेड तीनों के पास पैसा था। जब पैसे के आपस में बात कर रहे थे तो रीमा के मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि चलो इन लोगों से थोड़ा कुछ बातें करते हैं, कुछ लगाव में आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ ये लोग जाएंगे, किस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो रीमा थी पूछती है कि आप लोग कहाँ जाएंगे और किस ट्रेन से जाएंगे। लेकिन वो तीनों लड़के जो थे इतना चालाकी से दिमाग लगाते हैं, पहले पूछते हैं कि आप ही बता दीजिए कि आप कहाँ जाएंगी और किस ट्रेन से जाएंगी। रीमा तो फट दे बता देती है कि मैं दिल्ली जाने वाली हूँ और मेरा ट्रेन का नाम ए है और इतने बजे है। वो तीनों लड़के के दिमाग में ख्याल आ जाता है और तीनों लड़के बोलते हैं कि मैं भी दिल्ली जाऊंगा और इसी ट्रेन से हम लोग जाने वाले हैं। अब धीरे धीरे दोस्ती बढ़ते चला जाता है मेरे दोस्त।
लेकिन वो तीनों अनजान थे। रीमा को कुछ पता नहीं था, ना ही वो 3 लड़कों को पता था ये महिला कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। वो तीनों लड़के वहां से कहीं जाने वाले नहीं थे। वो सिर्फ उस महिला से पूछते हैं, वो जहाँ के लिए राजी हो जाए वहां वो लोग जा सकते हैं। और बात रीमा में और तीनों लड़के में होती रहती है। तब तक उसमें एक दोस्त बोलता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं पैसा देकर अपना जो भी काम रहता है वो अपना काम निकाल लेता हूँ। लेकिन दूसरा दोस्त भी उसका बोलता है कि मैं पैसा फेंकता हूँ और तमाशा देखता हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आता हूँ। और जो तीसरा था बोलता है कि मैं पैसे के दम पर सब कुछ कर लेता हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं रुकता। रीमा के मन में ख्याल आता है कहीं ना कहीं कि इन सबों के पास बहुत सारा पैसा है, अगर इन सबों के पास से कुछ पैसा मैं अपना लूंगी तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। और रीमा देखने में इतना बेहद खूबसूरत थी मेरे दोस्त, वो तीनों लड़के का मन पिघल जाता है रीमा पर। और रीमा को एक लड़का इशारा करता है कि क्या चलती हो, क्या मतलब कि उल्टी सीधी बातें में मतलब एक कोड भाषा बोलती है। रीमा बोलती है कि चल तो जाऊंगे, लेकिन इसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा। एक दोस्त बोलता है कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, कितना चाहिए बोलो, मैं हम लोग उतना देंगे। रीमा बोलती है कि 5 लाख रुपया चाहिए एक रात के लिए। और तीनों जो लड़के थे मेरे दोस्त 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और रीमा जो थी बेहद खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती है कि ऐसा लगता है कि पूरा जिंदगी भर बैठकर और जिंदगी भर उसका वो 5 लाख रुपया चलेगा एक रात के लिए। और जब राजी हो जाती है तो तीनों लड़के क्या करते हैं, रीमा के साथ एक कमरा लेते हैं। उन लोगों के पास कमरा रहता है अवेलेबल, वो लोग वहीं के थे। और उस रीमा को लेकर जाते हैं कमरे पर। अब ट्रेन गया भाड़ में, कौन जाएगा दिल्ली, ये सब छोड़ देती है और पूरी रात बिताती है तीनों अनजान मुसाफिर के साथ। पूरी रात जैसे जैसे मन करता है तीनों को पारा पारी अपने हिसाब से काम करते हैं। और काम करने के बाद एक ऐसे घटना को अंजाम देते हैं मेरे दोस्त कि जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है और चर्चा का विषय बन जाता है। जब महिला उस कमरा से बाहर निकल रही थी, सब लोग देखते हैं कि वो तीनों लड़के के रूम में से ये महिला कहाँ से निकल रही है। कुछ लोग जाकर महिला से पूछताछ करना चालू कर देते हैं, लेकिन महिला कुछ नहीं बताती है। बोलती है कि ये मेरे मौसी का लड़का था, बुआ का लड़का है, यहीं पर रहकर पढ़ाई करता है और मैं आई थी इन्हीं लोग से मिलने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली जाने वाली हूँ मैं पति के पास, तो सोची कि यहीं पास में है तो जाकर मिल लेती हूँ। वहां से बहाना बनाकर कैसे भी स्टेशन आती है। लेकिन रात गुजर चुका था, ट्रेन चली गई थी। और दिनेश जो था बार बार फोन किया था और जो रीमा थी फोन नहीं उठाई थी। जब सुबह फोन करती है तो दिनेश पूरा गुस्से के मारे आग बबूला था। उसको शौक हो रहा था और डाउट हो रहा था कि मेरी बीवी के साथ कौन क्या कर रहा होगा, मेरी बीवी किस हालत में होगी, किसके साथ होगी। जब रीमा फोन करती है, दिनेश फोन उठाता है तो पूछता है कि पहले कहाँ थी और रात में फोन नहीं उठाई। रीमा तुरंत बहाना मारती है ऑन द स्पॉट मेरे दोस्त, बोलती है कि मैं वैसी रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे सो गई थी और मेरा मोबाइल साइलेंट था और मेरे को पता नहीं चला कब ट्रेन आया कब चला गया। जब सुबह मेरा नींद खुला तो मैं देखी कि मैं यहीं पे हूँ और ट्रेन चली गई है। और आपका देखा कि 50 से 60 फोन आ गया था, मैसेज 100 से 200 आ गया था। मैं पूरा डर गई थी। बेचारा दिनेश अपनी बीवी का बात मान लेता है और फिर तुरंत चेक करता है मोबाइल पर कौन ट्रेन है उस टाइम पर। तो एक 8 बजे ट्रेन थी पटना से दिल्ली जाने के लिए और बताता है रीमा उस ट्रेन को पकड़ती है। ट्रेन पकड़ने के बाद दिल्ली पहुंचती है। जब दिल्ली पहुंचती है तो दिनेश क्या करता है, अपनी बीवी को उस रेलवे स्टेशन से लेकर रूम पर लेकर जाता है। रूम पर लेके जाने के बाद अपनी बीवी को सारा कुछ समझाता है, खाना किधर है, बाथरूम किधर है, नहाना किधर, सब कुछ बताकर चला जाता है कंपनी में। जब शाम को 5 बजे छुट्टी होता है, रूम आते आते बेचारे को 7 बज जाता है। जब आता है तब तक उसकी बीवी सो रही थी तो अपनी बीवी को जगाता है और बोलता है कि फटाफट रेडी हो जाओ और चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। उसकी बीवी बोलती है कि मैं बहुत हार थक गई हूँ, मैं अभी कहीं जाने वाली नहीं हूँ। बेचारा दिनेश को कुछ डाउट होने लगता है और डाउट की वजह से अपनी बीवी का फोन चेक करना चालू कर देता है। जब फोन चालू चेक करता है तो मेरे दोस्त उसमें देखता है कि 3 अनजान लड़कों के साथ उसका कुछ पर्सनल फोटो कुछ वीडियो है। बेचारे का पूरा होश उड़ जाता है। जब होश उड़ जाता है तो अपनी बीवी से पूछताछ करना चालू करता है। उसकी बीवी रीमा कुछ नहीं बताती है।
तुरंत एआई का बहाना मारती है, बोलती है कि ये सब कुछ एआई है, एआई के जरिए मैं बनाई थी आपको चिढ़ाने के लिए। मैं देखना चाहती थी कि आपका रिएक्शन कैसा है। बेचारा दिनेश मासूम सा था, अपनी बीवी का बात मान लेता है और वो आगे कुछ नहीं बोलता है, सारी वीडियो डिलीट कर देता है और उसी दिल्ली में वहीं पर रहना चालू कर देता है अपनी बीवी के साथ और एक अच्छी लाइफ बिताता है। लेकिन जो उसकी बीवी थी, अपने पति के पीठ पीछे उसी दिल्ली में, जब उसका पति रूम पर नहीं रहता है तो पैसा पाती है, पैसे की लालच में नए-नए लड़कों के साथ काम किया करती है और काम करके बहुत खुश रहा करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो प्लीज़ एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।